हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखिए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार सितंबर में छत्तीसगढ़ राज्य में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सही जवाब है 0.1%। ठीक है, सितंबर में छत्तीसगढ़ राज्य में बेरोजगारी दर 0.1% है। चलिए ध्यान दीजिए, देश में सबसे कम बेरोजगारी दर के मामले में छत्तीसगढ़ शीर्ष पर है। छत्तीसगढ़ राज्य में सितंबर बेरोजगारी दर अब तक अपने न्यूनतम स्तर 0.1% पर है। रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल है। छत्तीसगढ़ राज्य के 99.90% लोग किसी न किसी रोजगार से जुड़कर आजीविका हासिल कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार सितंबर माह में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 0.1% दर्ज की गई है। ठीक है, हम किस माह की बात कर रहे हैं? सितंबर 2022 माह की। ठीक है, जबकि सितंबर माह में देश में बेरोजगारी दर, अब हम देश में देखें तो यह आंकड़ा 6.43% रहा है। देश के शहरी क्षेत्रों में 7.70% और ग्रामीण क्षेत्रों सितंबर माह में बेरोजगारी का आंकड़ा 5.84% रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। CMIE द्वारा 1 अक्टूबर 2022 को बेरोजगारी दर के संबंध में जारी रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? सही जवाब है ऑप्शन 2, छत्तीसगढ़ शीर्ष पर है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सबसे कम बेरोजगारी दर में। चलिए ध्यान दीजिए, 0.1% के साथ छत्तीसगढ़ शीर्ष पर है। वहीं इसी अवधि में 0.4% के साथ असम दूसरे स्थान पर है। उत्तराखंड 0.5% बेरोजगारी दर के साथ तीसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 0.9% है और गुजरात में यह आंकड़ा 1.6% रहा है। चलिए क्लियर है, सितंबर 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ राज्य शीर्ष पर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। रानी दुर्गावती जयंती कब मनाई जाती है? सही जवाब है 5 अक्टूबर को मनाई जाती है और आज 5 अक्टूबर है रानी दुर्गावती जयंती। ठीक है, उनका जन्म हुआ 5 अक्टूबर 1524 में, मृत्यु हुई 24 जून 1564 में। चलिए थर्ड पॉइंट देखिए। गोंडवाना साम्राज्य की रानी दुर्गावती साहस और वीरता की प्रतीक है। वह भारतीय नारी की दृढ़ इच्छा शक्ति और शौर्य को रेखांकित करती है। उन्होंने पति की मृत्यु के बाद धैर्य और कुशलता के साथ अपने साम्राज्य को संभाला और संपन्न बनाया। मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। गुजरात में आयोजित 36वें नेशनल गेम्स 2022 में छत्तीसगढ़ ने अब तक प्रतियोगिता में कुल कितने पदक राज्य के लिए जीते हैं? सही जवाब है ऑप्शन 3, कुल 4 पदक जीते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ ने अब तक प्रतियोगिता में 2 रजत पदक एवं 2 कांस्य पदक हासिल कर कुल 4 पदक राज्य के लिए जीते हैं। चलिए क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए। 26 से 29 सितंबर 2022 तक सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में हुई नेशनल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर रहा? सही जवाब है दूसरे स्थान पर रहा। ठीक है, ऑप्शन 2 सही है। चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के 70 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इसमें 34 स्वर्ण पदक और 20 रजत पदक तथा 18 कांस्य पदक के साथ छत्तीसगढ़ देश में दूसरे नंबर पर रहा है। किक बॉक्सिंग खिलाड़ियों की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रदेश ने अपना दबदबा दिखाते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया है। किक बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष हैं दीपक प्रसाद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए।
छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क कहाँ बनेगा? सही जवाब है तुरेनार बस्तर में बनेगा। ठीक है, तुरेनार बस्तर जिले में आता है। ग्राम स्वराज और स्वावलंबन के पक्षधर महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने महत्वाकांक्षी ग्रामीण औद्योगिक पार्कों का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने तुरेनार में प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक पार्क की आधारशिला भी रखी। बस्तर के सभी 7 विकास खंडों में 2-2 औद्योगिक पार्कों का निर्माण किया जाएगा। इनकी स्थापना के लिए शासन द्वारा 2-2 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की किस बेटी ने गांधी जयंती के दिन दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो को फतह कर लिया है? सही जवाब है याशी जैन। ये प्रश्न हमने पिछली क्लास में भी देखा है, ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ की बेटी याशी जैन ने किलीमंजारो फतह किया। 5,895 मीटर ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया। रायगढ़ जिले की रहने वाली याशी ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन करीब 9:30 बजे भारतीय समय अनुसार 5,895 मीटर ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान स्कूल किस जिले में है? सही जवाब है जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान स्कूल बहेराडी, जिला जांजगीर चांपा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का नवीनतम पक्षी विहार कहाँ है? सही जवाब है जगदलपुर। जगदलपुर के समीप स्थित लावड़ी पार्क में वन विभाग द्वारा इस पक्षी विहार का निर्माण किया जा रहा है। विदेशी व देशित प्रजाति के 20 से अधिक पक्षियों को संरक्षित किया जाएगा। जलचर पक्षियों के लिए विशेष जलाशय का निर्माण होगा। अगला प्रश्न, टाटामारी टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर कोंडागांव का लोकार्पण कब किया गया है? सही जवाब है 29 मई 2022 को लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में 29 मई 2022 को महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्ष लक्ष्मी ध्रुव एवं टाटामारी के विहान कैंटीन में कार्यरत महिला समूह की सदस्य जयंती ध्रुव ने फीता काटकर टाटामारी टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर का लोकार्पण किया। ज्ञातव्य है कि विगत दिनों टाटामारी में छत्तीसगढ़ का प्रथम कांच के पुल का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न, कल की क्लास में हमने ये प्रश्न देखा था, स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल नयापारा महासमुंद की किस छात्रा का चयन इसरो के लिए हुआ है? सही जवाब है रितिका ध्रुव का चयन। कल यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, रितिका छुब लिखाया था, वो रितिका छुब नहीं रितिका ध्रुव है। ठीक है, उनका पूरा नाम रितिका ध्रुव है। स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल नयापारा महासमुंद की रितिका का चयन इसरो के लिए हुआ है। वो 11वीं मैथ्स की छात्रा है। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों का क्विक रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न है, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में मेजबानी दक्षिण अफ्रीका करेगा। इसका उद्देश्य जान लीजिए। इस सम्मेलन का उद्देश्य ब्रिक्स देशों और अन्य उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की सतत विकास की मूलभूत परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना है। अगला प्रश्न है, 21 सितंबर 2022 को एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या किसने लॉन्च किया? सही जवाब है निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया, वो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही जवाब है 23 सितंबर को मनाया गया है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री प्रतियोगिता में रजत पदक किसने हासिल किया है? सही जवाब है देवेंद्र झाझरिया ने। ऑप्शन 1 सही है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री प्रतियोगिता में रजत पदक देवेंद्र झाझरिया ने हासिल किया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत कौन सी सरकार महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन देगी? सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल के राज्य के बजट में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की घोषणा की थी।
इसके तहत 1.35 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी पुलिस की आकस्मिक छुट्टियों को बढ़ाया है? सही जवाब है महाराष्ट्र। ऑप्शन 1 सही है। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अपनी पुलिस की आकस्मिक छुट्टियों को बढ़ाया है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। विश्व का सबसे ऊंचा 280 मीटर पुल कहाँ बनाया जाएगा? अगला प्रश्न है, श्रीलंका का सबसे बड़ा ऋणदाता कौन सा देश बना है? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।